5 की जो फिल्म आई है मिसेस अंडरकवर ना, उसका एक डायलॉग है कि हर औरत के 10 हाथ होते हैं और वो एक दुर्गा होती है। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी जो खास मेहमान है ना, इसका वो एक बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस फिल्म की वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, को प्रोड्यूसर भी है। मतलब वन मैन आर्मी अगर उन्हें कहें तो एक तरह से गलत नहीं होगा। बात कर रही हूँ द ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स द टैलेंटेड अनुश्री मेहता की, जिनको हमने लेंस के पीछे कमाल करते हुए देखा है। अनुश्री से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनुश्री, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you, Nidhi. Thank you so much for the lovely introduction. Thank you. You know, it was well deserved because जिस तरह से फिल्म सामने आई है and the kind of reviews people are giving for the performance, and of course ये मुझे एक चीज जो अच्छी लगी is the balance जो आपने ह्यूमर और थ्रिल के बीच में रखा है. So congratulations for that. Thanks. Thank you so much. So tell me, जैसे रिलीज के पहले there is a lot of nervousness, you know, amidst the cast and of course the captain of the ship. अभी Yes. रिलीज हो गई है, कमेंट्स, रिव्यूज, फीडबैक सब कुछ आ रहा है. अनुश्री, now what is the state of your heart and mind? Actually, honestly, my heart is completely full. मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे जो audience का जो response आया है, that is just phenomenal. And as a filmmaker also and as a first time filmmaker, दोनों मेरे लिए बहुत बहुत मैं बहुत ज्यादा thankful हूँ. Gratitude is what I genuinely feel क्योंकि unanimously the audience has loved my film. मुझे इतने प्यार से लोगों ने मैसेजेस किया, मैं बता नहीं सकती. thousands of messages I have जहाँ पे people have said I watched it with my family, I watched it with my mom, I watched it with my wife, और हमें सबको इतना मजा आया. अब हम फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखने वाले हैं, किसी के पास होम थिएटर है तो हम दोबारा देखने वाले हैं, हमारा ये वीकेंड प्लान है. people who I don't know, you know, but मैं उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई है. एंड विमेन को सेलिब्रेट करते हुए, फेमिनिज्म को सेलिब्रेट करते हुए, फेमिनिज्म मीनिंग इक्वालिटी को सेलिब्रेट करते हुए, हमारी होम मेकर्स हाउसवाइफ्स को सेलिब्रेट करते हुए, मेरी मॉम को सेलिब्रेट करते हुए मैंने ये फिल्म बनाई. और बहुत प्यार, और उतना ही प्यार मुझे ऑडियंस से मिला है. तो आई मीन आई फील लाइक द लकीस्ट गर्ल ऑन अर्थ राइट नाउ. I'm sure, and especially considering the fact कि somewhere around 2017, you know, ये idea आपके दिमाग में आया, script आपने लिखी, and you'd been passionately holding on to it since so long, and अब it's, you know, finally seen the light of the day. तो I'm sure ये जो validation audience का मिल रहा है, ये as a filmmaker आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा. But let me go back a little to 2017. क्या, you know, दिमाग में idea कैसे आया, and how did you think of a subject like this? एक्चुअली जब 2017 से पहले मैं पहले राइटर बनी, फिर मैं प्रोड्यूसर यू नो बनी. तो उस जर्नी ने मुझे बताया कि एक्चुअली मुझे डायरेक्ट भी करना है. लाइक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इन वेरियस वेज, एंड डायरेक्शन वाज अप नेक्स्ट फॉर मी कि मुझे वो करना ही करना है. लेकिन मेरे लिए हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट था और हमेशा रहेगा कि मैं जो भी कहानियां बोलूं उसमें देयर हैज टू बी अ मैसेज टू द सोसाइटी. देयर हैज टू बी दैट मसाला एंटरटेनमेंट, यू नो, जो आप लाइट हार्टेड तरीके से एंजॉय कर सको. यू नो, बहुत आई मीन इट्स नॉट टू ग्रोस एनीवन आउट, और इतना स्ट्रेस नहीं देना है मुझे किसी को भी. सिनेमा इज टू एंटरटेन, राइट? आप अपना स्ट्रेस भूल के कुछ एंजॉय करना चाहते हो, तो मुझे ऐसी लाइट हार्टेड फिल्म भी बनानी थी, लेकिन इन अ न्यू कैपेसिटी, यू नो. तो इसीलिए फिर एक दिन आई गॉट दिस आइडिया ऑफ मिसेस अंडरकवर. और क्योंकि स्पाई कॉमेडी वो समथिंग जो हमारे अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ था सिनेमा में, तो दैट वाज डेफिनेटली, मुझे डेफिनेटली समथिंग न्यू, कुछ हटके करना चाहती थी मैं. तो ये आइडिया आया मुझे एक दिन, और फिर मैंने आबिर को सुनाया जो मेरे बिजनेस पार्टनर है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं. तो उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम ये स्क्रिप्ट लिखो पहले, एंड जिस दिन तुम्हें लिख दोगी उस दिन मैं डेफिनेटली इसको प्रोड्यूस कर दूँ. तो उन्होंने अपना वादा निभाया. और एंड देन ऑफ कोर्स मैंने 2019 में ये स्क्रिप्ट खत्म की, क्योंकि उसके बीच में भी आई प्रोड्यूस समथिंग एल्स. तो एज अ प्रोड्यूसर आल्सो आई वाज टोटली इन्वेस्टेड. एंड देन आबिर ने पूछा कि तुम्हें कौन से एक्टर को नरेट करना है, एंड देन ऑब्वियसली आई popped up and I said Radhika Apte, of course, क्योंकि लिखते टाइम ये वो थी मेरे दिमाग में, and I just really prayed कि एक बार I want to be able to narrate it to Radhika. Okay, So and she agreed to it. She came on board. Yes, she did, and that happened 2 days before the first lockdown.
ओके। सो और उनको मैंने आइडिया नरेट किया फिल्म का, और 5 मिनट हुआ था नरेशन का, तो उन्होंने मुझे अपने स्टाइल में रोक के बोला, ए अनुश्री, आई एम डूइंग दिस फिल्म, एंड आगे क्या होता है, एंड देन दैट्स हाउ फिर ऑब्वियसली शी रेड द स्क्रिप्ट एंड वी मेट ऑन जूम, और हमारे डिस्कशंस हुए एंड सारा कुछ। लेकिन जो एक इमीडिएट रिएक्शन जो एक फिल्म मेकर को एक्चुअली चाहिए होता है एक्टर्स से, मोस्ट एक्टर्स नहीं देते हैं। वो राधिका वाज ग्रेशियस इनफ टू से, उनको कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि आई डू इट, एंड शी स्टक टू इट। हमने तो कब शूट किया, फिर उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, चीजें बेटर हुई, एंड देन वी कुड शूट इट इन February 2021। तो पूरे 1 साल का जर्नी हमने बिना शूट किए बिताया, एंड शी स्टक टू द आइडिया कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी है। एंड व्हेन यू लुक एट हर इन द फिल्म, तो लगता है कि वो इन्वेस्टेड रही हैं एक लंबे समय से इस फिल्म में, क्योंकि वन थिंग एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं, फॉरगेट द इंटरव्यू, जो मुझे एक चीज अच्छी लगी इज द वे आई कुड रेजोनेट विद हर, एंड आई थिंक मेरी तरह बहुत सारी होम मेकर्स ने रेजोनेट किया होगा, वुमेन हु वर समथिंग वंस, लेकिन वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से डस्ट आ गई है उस सब के ऊपर. I like this, and the other is the beautiful camaraderie between her and Rajesh. Yes, absolutely. And she actually, उनके साथ ऐसा है ना कि वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, और वो बहुत अच्छी लिसनर है, बहुत ही अच्छी लिसनर है। उनको, उनके लिए मैसिव सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि एज अ डायरेक्टर तुमको क्या चाहिए, what is your intention and what is it that you want from me right now in this story, in this particular scene, in this moment. तो वो बहुत ध्यान से सुनती हैं, बहुत ध्यान से इम्बाइब करती हैं उस चीज को, और अगर मैं बोलती चली जाऊं तो वो सुनती चली जाए, वो वैसा है। और जब वो परफॉर्म करेंगी तो दैट विल बी 200 टाइम्स ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, तो वो ऐसा उनके साथ रहा है कि शी इज मैजिक, वो मैजिक है ऑन स्क्रीन। राइट राइट, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस अग्री टू दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव, मतलब आपने मैनेज किया है एक बहुत ही कमाल की ensemble कास्ट, मतलब राजेश जी हैं, सुमित हैं, और जो बाकी एक्टर्स हैं, इवन हम उनका नाम नहीं जानते, बट उनकी जो ब्रिलियंस ऑफ परफॉर्मेंस है, जो छोटे 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 नुआंसेस कैच किए हैं, आई थिंक आप अगेन कांग्रेचुलेशंस अनुश्री, की कमाल की ensemble कास्ट आपके पास आई. Thank you so much. And they are all actually very celebrated Bengali actors. Right. Like Shahib Chatterjee जो husband का character play करते हैं, लाबोनी सरकार जो mother in law है, विश्वजीत दा जो father in law है, अंगना रॉय जो एक एजेंट काजल प्ले करती है, अक्षय कपूर जो प्रबल प्ले करते हैं, अमृता चट्टोपाध्याय जो स्पेशल अपीयरेंस में है फिल्म में, रोशनी भट्टाचार्य उनकी पहली फिल्म है ये। तो आई थिंक ये मेरा भी कॉन्शियस डिसीजन था दैट आई वांट टू बी एबल टू वर्क विद अमेजिंग एक्टर्स, ऑल्सो क्योंकि दुर्गा का कैरेक्टर इज नॉट फ्रॉम कोलकाता, शी इज नॉट a Bengali, right. But everybody around her is, not people of the special force of course, but everybody around her. So consciously we wanted to cast, Bengali actors also. And how phenomenally Shahibda has performed as the husband, and Laboni Di as everyone. It looks so believable. मतलब आप एक बार को अगर ये भूल जाएं कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, तो आपको शायद, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी लेडीज रेजोनेट करेंगी, मतलब उनको लगेगा ये मेरे ही घर की कहानी है, मेरे ही हस्बैंड से शायद मेरा कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, ये मेरी ही सास है जिन्होंने मुझे कभी सपोर्ट दिया होगा, साइलेंट, एंड सो दैट्स वन ब्यूटी ऑफ योर फिल्म. बट हैविंग सेड दैट अनुश्री, आपको लगता है 2017 में अगर ये फिल्म बनी होती, वेयर द ऑडियंस आल्सो वाज नॉट दैट काइंड ऑफ एन ओपन पैलेट नहीं था कि विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स को हम इतना पैसे देके जाके देखें, टू टुडे द चेंज जो आया है, ट्रांजिशन, क्योंकि एक जमाना था कि देयर इज अ डर्थ एंड देयर स्टिल इज, इंडियन सिनेमा की बात करें, कि देयर आर वेरी फ्यू वुमेन बिहाइंड द लेंस, एंड वेरी फ्यू ब्रेव एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, जो अपने कंधे पे पूरे फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जा सकती हैं. आपकी फिल्म में ये दोनों है, आप एज द डायरेक्टर and Radhika as somebody holding the reins of the film, along with a beautiful cast. So you think ये transition ये जो आया है, what do you see as the biggest reason? Actually, with changing times or itna, we have so much going on in conversation about
female actors agreeing to helm movies on their shoulders, like you said, वो आज भी इतना चेंज होने के बाद भी बहुत कम है. Exactly. बहुत कम है. Women behind camera बहुत कम है. मतलब there are a lot of women, but they are very few, and there are a lot of reasons also behind it, क्योंकि societal conditioning तो आप भी बहुत अच्छे से I think समझ पाएंगे कि एक सोसाइटल कंडीशनिंग है, तो वो एक्सेप्ट करना, वो बात एक्सेप्ट करना कि एक लड़की फिल्म डायरेक्ट करना चाहती है. स्पेशली मैं किसी फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुंबई से. एंड ना तो मैं किसी ऐसे आदमी के साथ अटैच्ड हूँ जो इन्फ्लुएंशियल है, in terms of I'm not married to an influential guy, or I'm not a sister or daughter or a girlfriend of an influential guy. ऐसा कुछ भी नहीं. Right. I just have a dream. I want to make movies, and that's it. So that's all that I had when I wanted to make Mrs. Undercover. But having said that, like Rajesh Sharma tells, Radhika's character in the film also, कि पहले तो खुद में बिलीव रखना बहुत जरूरी है कि आप खुद कौन हो, आपको वो पहचानना, and then you have to fight for it. You have to fight for your dream. And as a woman, though, you have to fight 100 times more. Yes. Because men, women, everybody will become a hurdle. And it's not something that only men do. Women become bigger hurdles to women. True. And I'm sure you also have experienced it in right. Life. So, ये सारा कुछ हर्डल पार करने के अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको आपका सपना इतना प्यारा है, is when you get to a point which is also wrong कि किसी की जर्नी आपको क्यों ना डिफिकल्ट बनाना है, especially उनके जेंडर की वजह से. But having said that, women are also coming together, like how Radhika and I always were like one unit. We have always been one unit. There have been times where I've had to stand up for myself, कि कई instances ऐसे होते हैं, तो I never found myself alone. I know how to fight for myself, but I always found her standing beside me. She would always also fight for me in so many ways, and so have I. So that women का एक जो strong unit होता है, वो मुझे मिला है Mrs. Undercover में. Also, I want to talk about men who have been more feministic than I have been. One is the producer of the film, Abir Sen Gupta, जो मेरे business partner भी हैं. वो कई बार ऐसा होता है कि you feel bogged down. आप कभी-कभी खुद के अंदर भरोसा थोड़ा सा आप हर इंसान फील करता है, लेकिन those times he is the one who gave me that much कि no, don't fall for what other people are saying कि अरे ये कैसे बनाएंगी पिक्चर, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला था, तो obviously बुरा लगता है, but he is the one who stood up for me and said no, उसने लिखी है, राधिका ने हाँ बोला है, तो of course वो कर सकती है, why are you doubting him. Then जो हमारी फिल्म के इन्वेस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं, मिस्टर सुनील शाह हैं जो बहुत सीनियर है, मेरी फादर के जगह पे है, मिस्टर रोहित कपूर है जिन्होंने एज अ सिस्टर मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी फिल्म को प्रोटेक्ट किया, और प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म के. तो ऐसे कुछ लोग जो men who are also feminists, who back women centric movies also, and because it's not a one man job, you need so many people to come together to fulfill your dream, your vision. तो ऐसे कुछ bunch of लोग ही होते हैं हमेशा जो पूरी चीज को ऐसे बांध के रखते हैं. तो I think everything came together for me, but it all begins with you. आप क्या चाहते हो और कितनी शिद्दत से चाहते हो, then फिर बाकी की लड़ाई लड़ी जा सकती है. Definitely, and I really hope के जितनी भी बैटल्स आप टेक ऑन करें, आप बहुत एफिशिएंटली उनको like Mrs. Undercover फुलफिल करती रहें. But what is the kind of cinema, Anushri, that you really want to make? Definitely Mrs. Undercover का जो स्पेस है, जो स्पाई कॉमेडी, एक फैमिली एंटरटेनर का स्पेस है, that is something that I want to continue to make. And जो फिल्में एक्चुअली देख के मैं बड़ी हुई हूँ, जिन पिक्चरों से मुझे how I fell in love with cinema, like Manmohan Desai sir made Amar Akbar Anthony, so many movies like that, मुझे वैसी पिक्चरें बनानी है जो फुल फैमिली मसाला एंटरटेनर्स हो, जिसमें एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, इमोशन हो, सब कुछ हो. So you get a complete wholesome cinematic experience as an audience. So that is something that I want to do. I want to also explore
genres where मुझे full blown action movies भी बनानी है, तो बहुत सारा तोड़-फोड़ भी करना है on like another level altogether. मैं psychological thriller भी बना रही हूँ अभी. I'm working on something like that. I'm also producing a few movies now. So मुझे बहुत सारे अलग-अलग genres की movies explore करनी है, but keeping it very conscious that every movie that I will come out with in my lifetime will all have a good message for the society and will all be movies जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के enjoy कर सकते. राइट एंड आई थिंक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में ना सबके पास अपने अपने डिवाइसेस हैं जिसमें वो कंटेंट देख रहे हैं और बहुत रेयर ऐसा कंटेंट होता है जिसको आप लाउड स्पीकर पे चला सकते हो जहां पे आपको शर्म नहीं आएगी कि मम्मी बगल में बैठी है पापा बगल में बैठे हैं. एंड अनुश्री योर फिल्म मिसेस अंडरकवर हैज बीन दैट फिल्म जैसे आपने भी कहा ही था कि सब लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं. सो वी विल रियली वेलकम दिस कि आपकी जो बाकी का भी काम है वो ऐसा ही रहे जो आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं. बट एज यू सेड कि मिसेस अंडर कवर टाइप का काम. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एनीथिंग फॉर पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड इट बट एज अ क्यूरियस सिनेमा लवर आई एम आस्किंग दिस. एंड में ना उनको वो कहते हैं तुम्हारा कवर ये नया कवर है. सो इज इट अ लीड टू समथिंग और is there a Yes, definitely problem? it's a lead to something, and that is something that we will explore, I mean, very differently now. But definitely, I mean, that's why I left it at that. Ki, because I'll tell you, I'm sorry cutting you here. मैंने वो देखा and फिर credits आने लगे. So I was like, no, I think I missed something. तो मैंने ना वापस रिवाइंड किया कि ये खत्म हो गई. I mean, they didn't leave a hint. Yeah, that was the idea कि अगर मतलब it also depended on कि how the audience also reacts to a new genre, क्योंकि आप genres mix कर रहे हो जब भी it's spy and it is comedy और उसको एक बहुत ही fun तरीके से treat कर रहे हो, साथ में आप एक सोशल मैसेज भी दे रहे हो, तो ये amalgamation of a lot of things है इस चीज में. तो हम वही देखना चाह रहे थे कि अगर हम कुछ नया करते हैं, because constantly the audience also feels कि we want also something new, कुछ नया देखना चाहते हैं, तो उस पे reaction actually कैसा आता है. and जैसा हमें reaction मिला है, मैं एकदम I'm over the moon and I'm more confident now कि हम कुछ नया try करेंगे. तो जो जिनके लिए हम पिक्चर बना रहे हैं, जो ऑडियंस है, वो definitely आपको they will give their reception to it जो मुझे मिला है, और इतना प्यार मिला है. तो I'm definitely going to up my game now. Right, we're really looking forward to that. But lastly, jate jate, people have loved your work in this, film. So, a message to them. The message is always going to be that please watch movies, and especially if you've not seen Mrs. Undercover, तो आप देखिए. Mrs. Undercover Z5 पे है, और अगर ऑलरेडी देख ली है तो दोबारा देखिए क्योंकि Z5 पे है. एंड एंजॉय करिए, अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखिए. दादी, नानी, मॉम, डैड, everybody, neighbors, kids, everybody, especially the kids, because the film is trying to say something good. और हमारे kids ही हमारी society better करेंगे, change करेंगे in the future. और सिनेमा एक बहुत अच्छा मीडियम है मैसेज देने का, सोसाइटी में बदलाव लाने का. तो आई थिंक बच्चों के साथ देखें तो उन्हें भी कुछ नया देखने मिलेगा, एंजॉय भी करेंगे, और मेरा जो प्यारा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ पिक्चर से, वो भी उन तक पहुंचेगा. So please watch Mrs. Undercover and all the movies that I make in the future, and keep giving me so much love. Thank you. Definitely. And you keep entertaining us with this kind of lovely cinema. And thank you so much, Anushri, for your time for this interview. And I wish you all the luck for all your future endeavors. It's been a pleasure talking to you. Likewise, Nidhi. Thank you so much for watching my film and liking it so much. Thank you. Yes, you did a definitely good job there. And cinema lovers are going to love whatever you make next. So thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you. Very nice talking. Bye.